हमारा जो यादव था, मैंने आपसे पहले भी कहा, मनवादी हो गया था, हिंदू बन गया था, क्षत्रिय बन गया था, कहीं चंद्रवंशी क्षत्रिय बन रहा था, कहीं सूर्यवंशी क्षत्रिय बन रहा था। और आपने भी देखा होगा आई रेजिमेंट पे बढ़ चढ़ के पिछले 3 साल से ऊधम काट रहा है हमारा यादव। अब हमारे यादवों के आँख नाक और कान खुल जाने चाहिए कि तुम क्या हो, तुम शूद्र हो। तुम्हारी औकात, जो मनवादी व्यवस्था है उसने तुम्हारी औकात और हैसियत बता दी है। और जो भी यादव अपने आप को क्षत्रिय मान रहा था या हिंदू हृदय सम्राट मान रहा था, ये उसके लिए बहुत बड़ा अलार्म है। जो ये घटना हुई है, इसने समस्त यादव समाज ही नहीं, समस्त जो पिछड़ा समाज जो अपने आप को कावड़ ढोके खुश होता था कि अरे भाई भोले आ गए, कावड़ यात्रा में सारे पिछड़े दलित मिलेंगे और ज़्यादातर आपको यादव मिलेंगे कावड़ यात्रा ढोते हुए। अब उनको सोचना चाहिए कि क्या तुम सिर्फ कावड़ ढोने के लिए हो। जब मान सम्मान देने की बात आती है, कि कथावाचक बनने की बात आ रही है, शास्त्री बनने की बात आ रही है, तो ये मनवादी व्यवस्था के लोग तुम्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे, तुम्हें हजम नहीं कर पा रहे। और यही मैं कारण कह रहा हूँ, यही वजह है कि बहन मायावती जी को ये लोग हे दृष्टि से देखते हैं। यही वजह है कि माननीय नेताजी के लिए ये लोग अब भी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि लालू जी को अब भी ये लोग चारा चोर कहने से पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि अखिलेश जी को अब भी ये टोटी चोर कहते हैं। और यही वजह है कि तेजस्वी जी को अब भी ये लोग नौवीं फेल कहते हैं, जबकि इनका प्रधानमंत्री चौथी फेल है। और इनका जो मुख्यमंत्री है उसका पता नहीं वो पढ़ा लिखा है भी कि नहीं है। क्योंकि ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो ये मनवादी व्यवस्था है, जो ये सामंतवादी व्यवस्था है, ये व्यवस्था कभी भी किसी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े को आगे नहीं आने देना चाहती। अब सोचो, जब देश में संविधान लागू हो चुका है, देश का संविधान इतना मजबूत है, पूरी दुनिया में सबसे मजबूत संविधान हमारा माना जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तब इतना अत्याचार एक यादव जाति के साथ हो रहा है, जबकि जो यादव जाति मजबूत मानी जाती है। अब सोच के देखिए, आज से 100 साल पहले, वहाँ तो मजबूत है ही। हाँ बिल्कुल है। अब सोच के देखिए, आज से 100 साल पहले क्या होता होगा, आज से 200 साल पहले क्या होता होगा। ना कहीं अखबार थे, ना सोशल मीडिया था, ना देश में संविधान था। तो अब सोच के देखो कि 200 साल पहले हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा। और ये बात हमारे दर्शक भी सुने और सारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है। देखो साहब, संविधान का राज तो ये कहता है कि चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो या सवर्ण हो, सब बराबर है, सबको वोट डालने का अधिकार है, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है। तो जब सबको हर काम करने का अधिकार है, तो ये कथावाचन में हमें समझ नहीं आता है धर्मगुरुओं को क्या दिक्कत हो रही। धर्मगुरु तो कल से ये कह रहे हैं कि साहब कथावाचन सिर्फ ब्राह्मण लोग कर सकते हैं, व्यास और तो वही बैठेगा, व्यास पे वही बैठेगा। और तो और देखो, शर्मिंदगी की बात वो ये कह रहे हैं कि साहब संविधान से बढ़ के धर्मशास्त्र है। हमें एक बात ये समझ में नहीं आई कि संविधान से बढ़ के कोई चीज़ कैसे हो सकती है। किसी भी देश का संविधान जो है वो देश के में सर्वोपरि होता है, इस बात को तो कोई नहीं नकार सकता। लेकिन धर्म गुरुओं की इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत कि वो लोग खुल्लम खुल्ला आके दलित और पिछड़ों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात मैं कहूँ, वो ये कह रहे हैं ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसा देखिए हम शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। भगवत गीता से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, आदमी जन्म से महान नहीं बनता, कर्म से महान बनता है। और जिसका कर्म जैसा होता है वो व्यक्ति उसी तरीके से जाता है। भगवान कृष्ण ने सुदामा की जाति पूछी थी, सुदामा तो गरीब ब्राह्मण था, उसकी मदद करी कि नहीं करी। लेकिन ये मनवादी व्यवस्था के लोग गरीबों की मदद नहीं करते, गरीबों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। अब एक बात हमें बताई जाए, यादव की तो मदद हुई, पर यहाँ मणि मुकुट की मदद नहीं हो रही। यही तो बात है। अब ये बताओ हमें, यादव है, जाट है, गुजर है, कुशवा है, सैनी है, ये गाय भैंस चराते हैं, खेती करते हैं, तो ये इनका धर्म है कि धंधा है, बिजनेस है ना, ये इनका पेशा है ना। अब मान लीजिए कोई दलित है, दलित में मान लीजिए धोबी है, धानक है, जो ये काम करते हैं, मान लीजिए कोई कपड़े धोने का काम करता है धोबी, तो वो उसका पेशा है, वो उसका धर्म नहीं है। ऐसे ही जो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण लोग ये जो पंडिताई करते हैं, कथावाचन करते हैं, शास्त्री बनते हैं, व्यास बनते हैं, तमाम तरह के यज्ञ करते हैं, तो ये भी इनका धर्म नहीं है, ये इनका पेशा है। और इस पेशे को आज के समय में कोई भी कर सकता है। जो शास्त्रों का ज्ञानी है वो शास्त्री, और वही ये काम कर सकता है। शंकराचार्य कह रहे हैं ना, बड़ व्यवस्था में तो हमारा ही काम है ना। देखिए देश में संविधान लग चुका है,
और इस देश में संविधान लागू हुए 75 साल हो चुके हैं, वर्ण व्यवस्था इस देश से ख़त्म हो चुकी है संवैधानिक रूप से। लेकिन हमारे देश से जो जातीय दंभ है वो चाह के भी नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा देश जातियों का देश है। और ये जो जाति बनाने वाले लोग हैं, यही लोग नहीं चाहते कि जाति लोग खत्म कह हो। रहे हैं कि हम वर्ण व्यवस्था को मानते, जैसे कल शंकराचार्य ने कहा कि तमाम लोग अभी वर्ण व्यवस्था पे विश्वास रखते थे, उन्हें जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोग जो वर्ण व्यवस्था को मानने वाले हैं, ऐसे लोग जो दलित पिछड़ों को किसी भी काम करने से रोकने चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जेल की सलाखों के पीछे ऐसे लोगों को डालना चाहिए। भैया यहाँ पे एक बात और है कि सरकार आखिर चुप क्यों है? हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आखिर इस बात का संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या इनकी भी अंदर से यही मंशा है? क्या ये लोग भी अंदर से यही चाहते हैं कि दलित पिछड़ों पे इसी तरीके से अत्याचार होता रहे? और जब मुसलमानों से लड़वाने की बात आती है, जब कावड़ ढोने की बात आती है, जब शोभा यात्राएं निकालने की बात आती है, जब रैली में भीड़ जुटाने की बात आती है, तो उस रैली में भीड़ कौन जुटाता है? दलित और पिछड़े और आदिवासी। और जब सम्मान देने की बात आ रही है, जब हक हकूक देने की बात आ रही है, जब बराबरी में बैठाने की बात आ रही है, तो वर्ण व्यवस्था आ गई। सरकार को तो चिंता सता रही है ना। देखिए, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू ये नहीं चलेगा। पर सरकार को चिंता सता रही है कल की घटना से कि जातीय द्वेष पैदा ना हो जाए, जातीय हिंसा ना हो जाए। सरकार ही तो करवा रही है। इतनी बड़ी घटना हो गई, अगर सरकार समय से संज्ञान लेती तो क्या इतनी बड़ी घटना हो सकती थी? जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो खुद भी पिछड़े समाज से आते हैं और खुद भी स्टूल मंत्री के नाम से फेमस हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को ज़बरदस्ती तूल दिया जा रहा है। अरे भैया, जिसने बदमाशी करी है, जिसने अपराध किया है, जिसने उन शास्त्रियों को अपमानित किया है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, मैं ये कह रहा हूँ यादव नहीं है, चलो वो जाटव समाज का होता, क्या उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, वो कथावाचन करे या ना करे वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन इस देश के संघीय ढांचे में, संवैधानिक व्यवस्था में, जब किसी भी व्यक्ति के साथ कोई हिंसात्मक कार्रवाई हुई, वो व्यक्ति अपमानित हुआ है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन फेल है और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो ध्वस्त हो चुकी है। गिरफ्तारी तो हो गई है ना 4 लोगों की। देखिए, गिरफ्तारी करना अलग चीज़ है, और वो किन नियमों में गिरफ्तारी की है। एफआईआर तो इनके खिलाफ भी कर दी है कि आपने जात क्यों छुपाई। भैया, जात छुपाना कौन सा अपराध हो गया? ये भी तो पूछो ना उनसे कि जाति क्यों छुपाई, जाति छुपाने के पीछे आखिर कारण क्यों पड़ा। कोई भी व्यक्ति, कोई दलित और आदिवासी या पिछड़ा कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जाति छुपा रहा है तो आखिर क्या कारण है? कारण क्या है? कारण ये है कि जो हमारे देश के सवर्ण लोग हैं, जो मनवादी लोग हैं, ये लोग जानबूझ के जाति के नाम पे आपको नीचा दिखाते हैं। तो इस वजह से बेचारा जो गांव का गरीब है, जो गांव का दलित है, जो गांव का अति पिछड़ा व्यक्ति, अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो अपनी जाति को छुपाने पे विवश हो जाता है। नाम के आगे कुमार लगा लेता है, सिंह लगा लेता है। वो जाति इसी वजह से बेचारा नहीं बता पाता है, क्योंकि मनवादी व्यवस्था के लोग जाति के नाम पे मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इटावा की घटना से यादव क्या सीख लेंगे, क्या सीखेंगे इससे? भाई, सीख तो लेनी चाहिए। हमारा जो यादव था, मैंने आपसे पहले भी कहा, मनवादी हो गया था, हिंदू बन गया था, क्षत्रिय बन गया था, कहीं चंद्रवंशी क्षत्रिय बन रहा था, कहीं सूर्यवंशी क्षत्रिय बन रहा था। और आपने भी देखा होगा, आई रेजिमेंट पे बढ़ चढ़ के पिछले 3 साल से ऊधम काट रहा है हमारा यादव। अब हमारे यादवों के आँख, नाक और कान खुल जाने चाहिए कि तुम क्या हो, तुम शूद्र हो। तुम्हारी औकात, जो मनवादी व्यवस्था है उसने तुम्हारी औकात और हैसियत बता दी है। और जो भी यादव अपने आप को क्षत्रिय मान रहा था या हिंदू हृदय सम्राट मान रहा था, ये उसके लिए बहुत बड़ा अलार्म है। जो ये घटना हुई है, इसने समस्त यादव समाज ही नहीं, समस्त जो पिछड़ा समाज, जो अपने आप को कावड़ ढोके खुश होता था कि अरे भाई भोले आ गए, कावड़ यात्रा में सारे पिछड़े दलित मिलेंगे और ज़्यादातर आपको यादव मिलेंगे कावड़ यात्रा ढोते हुए। अब उनको सोचना चाहिए कि क्या तुम सिर्फ कावड़ ढोने के लिए हो? जब मान
सम्मान देने की बात आती है, कि कथावाचक बनने की बात आ रही है, शास्त्री बनने की बात आ रही है, तो ये मनवादी व्यवस्था के लोग तुम्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे, तुम्हें हजम नहीं कर पा रहे। और यही मैं कारण कह रहा हूँ, यही वजह है कि बहन मायावती जी को ये लोग हे दृष्टि से देखते हैं। यही वजह है कि माननीय नेताजी के लिए ये लोग अब भी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि लालू जी को अब भी ये लोग चारा चोर कहने से पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि अखिलेश जी को अब भी ये टोटी चोर कहते हैं। और यही वजह है कि तेजस्वी जी को अब भी ये लोग नौवीं फेल कहते हैं, जबकि इनका प्रधानमंत्री चौथी फेल है और इनका जो मुख्यमंत्री है उसका पता नहीं वो पढ़ा लिखा है भी कि नहीं है। लेकिन मजे की बात तो ये है ना सर, देखिए बाल भी आप लोगों को कटे, नाक भी आप लोगों से रगड़वाई, टॉर्चर भी आप लोगों का हुआ और विलन भी आप लोगों को बनाया, विलेन भी हमें बना दिया, FIR भी हमारे खिलाफ कर दी। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और क्या एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जाति छुपा रहे हैं, गलत जो फर्जी आधार कार्ड है उसको वायरल किया जा रहा है, गलत गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो ये मनवादी व्यवस्था है, जो ये सामंतवादी व्यवस्था है, ये व्यवस्था कभी भी किसी दलित पिछड़े अति पिछड़े को आगे नहीं आने देना चाहती। अब सोचो, जब देश में संविधान लागू हो चुका है, देश का संविधान इतना मजबूत है, पूरी दुनिया में सबसे मजबूत संविधान हमारा माना जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तब इतना अत्याचार एक यादव जाति के साथ हो रहा है, जबकि जो यादव जाति मजबूत मानी जाती है। अब सोच के देखिए, आज से 100 साल पहले, वहाँ तो मजबूत है ही। हाँ बिल्कुल है। अब सोच के देखिए, आज से 100 साल पहले क्या होता होगा, आज से 200 साल पहले क्या होता होगा। ना कहीं अखबार थे, ना सोशल मीडिया था, ना देश में संविधान था। सोच के देखिए, कल्पना कीजिए, आज से 200 साल पहले हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनके साथ ये मनवादी व्यवस्था के लोग क्या करते होंगे, क्या क्या अत्याचार नहीं सहे होंगे। सोचिए, ज्योतिबा फुले साहब ने क्या क्या अत्याचार और क्या क्या नहीं सहा होगा, कि जो आज हम लोग पढ़ने लिखने का जो हमें अधिकार मिला है, वो बाबा साहब और ज्योतिबा साहब के संघर्ष से ही तो मिला है। तो अब सोच के देखो कि 200 साल पहले हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा। और ये बात हमारे दर्शक भी सुने और सारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है। लेकिन सर, कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जहाँ आपका अत्याचार हो रहा है, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? जहाँ आपका शोषण हो रहा है, जहाँ आपको छोटा बड़ा देखा जा रहा है, तो आप उस व्यवस्था से हट क्यों नहीं जाते हैं? देखो, ये बात तो मैं शुरू से ही कहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई की तरफ जाओ, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है उस तरफ जाओ। दुनिया मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रही है, तरह तरह के आविष्कार हो गए हैं, रूस ने कैंसर का वैक्सीन बना लिया है। तो टेक्नोलॉजी की तरफ हमारे युवाओं को जाना चाहिए। अब हमारे युवा कहाँ जा रहे हैं? शोभा यात्राएं ढो रहे हैं, कावड़ यात्राएं ढो रहे हैं, बीजेपी वालों के झंडे लगाए हैं, और जो बजरंग दल की नहीं, हमारे जो बहुजन नेता हैं, आप ये बताइए, कोई भी बहुजन नेता नहीं कहेगा कि तुम शोभा यात्राओं में जाओ। तमाम बहुजन नेता हैं, चाहे मान्यवर कांसीराम जी रहे हो। यादव जी का बंगला धुला गया, वो चुनाव प्रचार में गए, मंदिर का जब मंदिर अखिलेश यादव जी ने कभी किसी युवा से, यादव जी फिर उसी शंकराचार्य के पैरों में जाकर बैठ रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कभी किसी युवा से नहीं बोला होगा कि तुम कावड़ यात्राओं में जाओ या शोभा यात्राओं में जाओ। अखिलेश यादव जी हमेशा कहते पढ़ाई लिखाई करो, और पढ़ाई लिखाई करो और अपना हक छीनो। तेजस्वी यादव जी भी कहते रहे हैं, हमेशा कहते रहे हैं कि भैया पढ़ो लिखो और देश की मुख्य धारा में आओ। लेकिन जो ये मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, ये लोग दलित और पिछड़ों को हजम नहीं कर पा रहे। ये कह रहे हैं कि पिछड़ा दलित को ब्यास पे बैठने का अधिकार नहीं, अखिलेश यादव उन्हीं के तो पैरों में जाकर बैठते हैं। हम उनका सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसे धर्मगुरुओं का। हमारे धर्मगुरु हमारे जाति के लोग ही रहेंगे, सीधी बात है। हम ऐसे धर्मगुरुओं का बहिष्कार कर रहे हैं जो जाति और धर्म में मानते हैं। जो लोग दलित और पिछड़ों को अपने बराबर नहीं मानते हैं, तो ऐसे धर्मगुरु नहीं है।